गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज है गणपति का चौथा दिन और आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारे गणपति का। और मैं यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली हूँ और कुछ ही देर बाद हम लोग करेंगे गणपति बप्पा की आरती। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो गणेश भगवान की आरती हो चुकी थी और मेरे सारे काम हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ DIY। तो मैं जो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है उसमें कुछ अपनी कलाकृति का प्रदर्शन कर रही हूँ। तो मुझे जो आता है वो मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोगों को मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे। तो मेरा मन किया क्यों ना मैं ड्राइंग करती हूँ, कुछ कलर वगैरह करती हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है ये सब करने से और आराम से बैठ के आराम से काम हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं व्लॉग भी देख रही हूँ और साथ में जो अपना काम है वो भी कर रही हूँ DIY वाला का। तो ये कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। तो ये ना मैं जो वॉल ख़राब करके रखी हूँ ना, धज्जी उड़ा के रखी हूँ, उसके लिए कर रही हूँ ताकि वो वॉल थोड़ा ठीक दिखे। क्योंकि कल हमारे घर पूजा है तो 4 लोग आएंगे, तो वो वॉल देखेंगे तो बेकार से अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं वहाँ पे कुछ अपनी दिमाग लगा के कुछ उसे सही करने की ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे ये 3 और है जिसमें मुझे अपना टैलेंट दिखाना है, पर अभी मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि 3 में मैं कर ली हूँ और उसको मैं बाद में करूँगी। तो ना रायपुर में पता नहीं बहुत बारिश हो रही है, तो इस वजह से हम लोग की जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत गीला गीला सा मौसम हो गया है और ठंड हो गई है। थोड़ा ठंडा के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ना मौसम चेंज होने से हो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज है गणपति बप्पा का 5वां दिन और आज हमारे घर में है हवन और सत्यनारायण कथा है और साथ में ही आज बप्पा का शाम को विसर्जन भी है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और फटाफट काम कर रहे हैं। तो पूजा है आज, तो सब लोग आएंगे घर में, तो कौन कौन आता है देखते हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो कल का ना मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाई, जैसे कि मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो मेरे को थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, इस वजह से मैं कल ब्लॉग ही नहीं बना पाई। थोड़े मोड़े मैं क्लिप बनाई हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। नहीं तो मैं डेली अच्छे से ब्लॉग बना रही थी, पर कल थोड़ी हालत बैठ थी, ठीक है, तो हो जाता है ऐसे कभी कभी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ हमारे गणेश भगवान को और क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या हो रहा है, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे गणेश भगवान जी। तो आज पूरी तैयारी कर ली हूँ मैं आरती की। तो अभी जो नीचे में ना काम कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो माँ जब आएगी ना तो हम लोग गणेश भगवान की एक बार आरती कर देंगे पंडित जी आने से पहले। तो यहाँ पे पूरी तैयारी करके रख दिए हैं, क्योंकि जो जो सामान चाहिए होगा पूजा में वो पास में रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि फटाफट ले लो। तो जो जो याद आते जा रहा था, जिसको भी वो यहाँ ला ला के रखते जा रहा था। और ना मौसम थोड़ा ख़राब सा है, पानी गिर रहा है और ये केला पत्ता तो इससे जो पूजा में मंडप बनाते हैं उसके लिए यूज़ होगा। तो अभी चलते हैं नीचे। तो नीचे में सब मिलके कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि खाना नीचे ही बन रहा है। तो मेहमान वगैरह आएंगे ना, तो उनके लिए खाना तो बनेगा ही और भगवान को भी भोग लगेगा, तो उसके लिए। तो यहाँ पे माँ ना माला बना रही थी भगवान के लिए, क्योंकि वो डेली बनाती है गणेश भगवान के लिए जो माला बनता है। फूल वो लेके आती है सुबह, फिर माला बनाती है, फिर हम अब हमारे जो गणेश भगवान है उन्हें पहनाते हैं। तभी वो माला बना रही है, फिर वो आएंगी तो हम लोग गणेश भगवान का आरती करेंगे और नीचे में सब मिल के कुकिंग करें, जैसे मैं आपको बताई। और हमारा जो नीचे का मंदिर है ये देख सकते हैं आप लोग। तो नीचे में भी मंदिर है जहाँ माँ पूजा करती है, हम लोग भी आते हैं। और ऊपर में भी मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला मंदिर है, तो यहाँ का भी आप लोग देख लीजिए। तो माँ बहुत अच्छे से सजा के रखती है मंदिर को, देख सकते हैं आप लोग। और पंडित जी आ गए हैं। अभी मत चालू कर भैया, अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं। तैयारी करा तो हाँ हम ऐसे से तैयारी करा रहा उसको खिला रहे हैं हम भगवान। हाँ लेकिन इंसान के मन में विश्वास ये हो कि मैंने पूजा किया अच्छे से। तो पंडित जी के आने से पहले हम लोग एक बार गणेश भगवान की आरती कर लिए थे और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की। तो अब बस हम लोग बैठेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, और फिर जो पूजा है सत्यनारायण कथा है वो शुरू होगा और फिर हवन वगैरह होगा और फिर आरती वगैरह होगा, फिर भोग लगेगा भगवान को। तो ये सब यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पंडित जी आए हैं, उसके बाद ही हम लोग तैयारी किए, वो बताते गए हैं वैसे।
भगवान को हाथ में उठा लो, पंचामृत लगा दे तो साइड में। हाँ आपका काम हो गया। हाँ रख लिए ना। हाँ ओम जय शिव शक्ति शंकर भगवान भोलेनाथ अवगामी अवयामि स्थापयामि अधगौमुखी गंगा जलामि स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सरसाधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौमुखी गंगा जलामि स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। साक्षात् पार्वती परमेश्वरं तस्मै गुरुदेव नमः। गीता गंगा गायत्री सीता सतसती रमिता ब्रह्मली त्रिसंधा मुक्तियनि आगमाता चिदानंदा उन्विहासिनी वेत्रे विनादा तत्याद्या मंजरी सीते तानि जगत नित्यनासे निश्चल मानस गौमुखी गंगा जलमि नागम समरे प्यामि। तो यहाँ पे सत्यनारायण का जो कथा है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो भगवान को जो नहलाते हैं पंचामृत में वो सब हो चुका है। तो यहाँ पे भी भगवान को भोग लगाया जा रहा है, जो प्रसाद बना रहता है वो। तो जो आटे का प्रसाद बनता है, क्या बोलते हैं उससे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो पंचामृत वगैरह और जो मिठाई वगैरह फल ये सब जो भोग है वो लगेगा भगवान को। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो सत्यनारायण का कथा है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सब बात वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं कुछ बात कर ही रहे थे। तो सब लोग आ चुके हैं। तो कुछ हमारे रिलेटिव है, जैसे मेरे जेठानी है, मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरी मदर इन लॉ है और मेरे जो मम्मी पापा है वो आए थे पूजा में। तो आज ना बहुत बारिश हो रहा था बाहर, अंदर कथा चल रहा है और बाहर बारिश हो रहा है, तो ऐसे ही चल रहा था। तो लोग पता नहीं छत्ता वगैरह लेके आ रहे थे। तो हमारे जो पड़ोसी है वो लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि सबको घंटी वगैरह का आवाज़ सुनाई पड़ा तो आ गए, क्योंकि सत्यनारायण का कथा सुनना बहुत अच्छा होता है, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए सब लोग आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो पंडित जी है वो सबको प्रार्थना वगैरह करवा रहे हैं। उसके बाद जो कथा है वो शुरू हो जाएगा। तो सब लोग बैठ चुके हैं अपने अपने जगह में और बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं बेड में। तो ये हमारे घर के ही बच्चे हैं जो ऊपर कूदा फांदी मार रहे हैं। और बच्ची वीडियो बना रही थी ना, इसलिए वीडियो थोड़ा सेकी होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत हिल रहा था वीडियो, फिर भी मैं ट्राई करी थी कि मतलब अच्छे से मैं वीडियो बनाने के लिए उनको बोलूं। और मुझे बहुत सर्दी खांसी हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। आज श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान लगाकर सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जमे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोकों तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही हवन की। तो जो कथा है भगवान का वो हो चुका है, तो अब हवन करेंगे, उसके बाद आरती होगा। तो यहाँ पे जो हवन की तैयारी कर चुके हैं तो अब उनको जो तिलक वगैरह है वो करेंगे और जो फूल है वो सब चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वही सब कर रहे हैं। उसके बाद पंडित जी जैसा जैसा बताते जाएंगे वैसा वैसा करते जाएंगे, फिर हवन जलाएंगे, तो फिर आहुति देंगे। तो घर में हवन कराना बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग हर साल करवाते हैं अपने घर में सत्यनारायण कथा और हवन करवाते हैं, क्योंकि इससे जो घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है, इसलिए। तभी सबके सब खांसेंगे, छींकेंगे, खांसेंगे, तभी मजा आएगा। देवताओं की है। बोल गजानन स्वामी की जय। ओम अध गणपतेभ्यो नमः स्वाहा। ओम दुर्गाभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम शनाय स्वाहा। ओम नराय स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम नृत्ये स्वाहा। ओम नराय स्वाहा। ओम वाये स्वाहा। ओम ध्रुवाय स्वाहा। ओम ध्रुवाय स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम अभ्ये स्वाहा। ओम निलय स्वाहा। ओम
तो हवन वगैरह हो चुका है और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं आरती की। तो भगवान की जो आरती है वो होगी अब। तो यहाँ पे जो पूजा है वो हो चुका है और गणेश भगवान की आरती वगैरह हो चुका है। और थोड़ी देर बाद जो गणेश भगवान का मूर्ति है वो हिला देंगे क्योंकि आज विसर्जन करना है भगवान का। तो सब हो चुका है और अभी सब प्रसाद ले रहे हैं क्योंकि प्रसाद बटेगा अब। और जो बच्चे लोग हैं उन्हें हम लोग खाना खिलाएंगे नीचे ले जाके। तो मैं जैसे आपको पहले बताई कि खाना वगैरह का जो नीचे है प्रोग्राम, तो सब खाना वगैरह नीचे ही खाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूजा हो गई है हमारे बाल गोपाल और गणेश भगवान। तो आज हमारे जो गणेश भगवान है वो भी चले जाएंगे। तो अब हम लोग सबका आशीर्वाद लेंगे बड़े लोगों का क्योंकि पूजा हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे सब मिलके जो प्रसाद है वो सब काट रहे हैं और जो प्रसाद है जिसको जिसको नहीं मिला है उसको उनको देते जा रहे हैं। और गणेश भगवान की जो मूर्ति है उसे भी हिला दिए हैं। तो शाम को हम लोग आरती करके एक बार फिर विसर्जन करेंगे। और यहाँ पे ये चिल्लर पार्टी लोगों को बैठा दिए खाना खाने के लिए क्योंकि बच्चे लोगों को पहले खाना खिलाना चाहिए। और यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो लोग भी बैठ गए अब खाना खाने क्योंकि सबको भूख लग रहा था। 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। तो अभी सब लोग यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं ये घर के ही लोग हैं खाना खा रहे हैं। चलो 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 भोले बाबा, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, चल चल चल। तो यहाँ पे तैयारी करें विसर्जन के लिए। तो ये जो पानी है साफ पानी हम लोग एक नए बाल्टी में भर देते हैं जिसमें हम लोग हमारा जो गणेश भगवान है उनका विसर्जन करते हैं। तो हम लोग मिट्टी के जो गणेश भगवान है वो लेके आते हैं। तो इसीलिए हम तालाब नहीं जाते, हम लोग घर में विसर्जन करते हैं। हमारे गणेश भगवान घर में ही रहते हैं। गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दयावंत चार भुजाधारी, दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोहे मूस की। तो गणेश भगवान की आरती हो चुकी है और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं भगवान के विसर्जन के लिए। जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग तालाब या फिर नदी में नहीं जाते विसर्जन करने, घर में ही करते हैं। तो जो फूल वगैरह है ना वो सब मैं हटा देती हूँ क्योंकि कल हम लोग जाएंगे तालाब या फिर नदी। जो पूजा के जो आज के सामान है और जो भगवान के गणेश भगवान के वो सब हम लोग बाद में जाके नदी या फिर तालाब में विसर्जन कर देंगे क्योंकि मूर्ति मिट्टी की रहती है। तो हम लोग हमारे जो गणेश भगवान है उनको कहीं और जाके विसर्जन नहीं करते, हमारे गणेश भगवान हमारे घर में रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये मिट्टी को हमारे पेड़ में डाल देते हैं। मुझे भी इसको भी डाल देना। तो बाल्टी देख फिर थोड़ा सा कौन है तुम लोग बोलने से? गणपति पप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इधर आना रे, इधर आना। चूहा को भी डाल दे। चुआ बेटा चुहा दे। चुआ बाय। चुहा को गणेश भगवान के नीचे रखना था, फिर टूट जाता है, उसको पुचड़ जाता। ये भगवान यहीं पे रहने देना ना।